वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस एजी सॉल्यूशंस की इस वीडियो में हम आगे के दास्तान देखेंगे केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस पे। एनर्जी भरी पड़ी है मेरे पास, तो हम आज शायद मेरा मार्कर का इंक भी खत्म होगा, तो मैंने एक एक्स्ट्रा मार्कर लेके बैठा ये वाला। तो दोनों मार्कर लगने वाला ऐसा लग रहा है मुझे। अगर नहीं लगा तो अच्छी बात है, आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा वो मार्कर से लिखते हुए। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बात किया, सारे के सारे मैंने टॉपिक्स थोड़े बहुत जो आपको डाउट आ सकते हैं पीरियोडिक एलिमेंट से, मैंने वो क्लियर किए थे। बेसिकली मैंने दो मेन टॉपिक जो होता है वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, उसको कैसे पता करना है, एंड सेकंड मॉलिक्यूल क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, वो मैंने बता दिए। अब केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पे जाते हैं। सबसे पहली बात केमिकल RxN यानी रिएक्शंस, उसमें भी शॉर्ट फॉर्म लिखा है क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ा बहुत एक मिस्ट्री टाइप कुछ छुपा है। सबसे पहली बात केमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं उसको। केमिकल रिएक्शन मींस व्हाट? अ केमिकल रिएक्शन is basically making or breaking of bonds। ये बॉन्ड बोल रहा हो तो रिलेशनशिप, हाँ, और रिलेशनशिप बोल रहा हो तो आप कुछ और वे में मत जाना। केमिस्ट्री के रिलेशनशिप, एलिमेंट्स के बीच के रिलेशंस, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज का रिलेशंस। तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एलिमेंट्स, या फिर सब्सटेंसेस में लिखता हूँ एलिमेंट्स बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो, या फिर आप कंपाउंड मॉलिक्यूल कुछ भी समझ सकते हो उसको। आइदर बाय डोनेटिंग electrons or gaining electrons in order to form new products। ये प्रोडक्ट जो होते हैं ये कंपाउंड में भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स में भी हो सकते हैं, आयनिक स्टेट में हो सकते हैं, किस में भी हो सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो मैंने केमिकल रिएक्शन का इतना, सॉरी ये डेफिनेशन है, रिएक्शन डेफिनेशन जो दिया है मैंने, ये बेसिकली आपको लिखने में भी आसान पड़ेगा, समझने में भी बहुत मैंने एफिशिएंटली डिटेल में बता दिया है मैंने। ये कोई भी स्टैंडर्ड में आप कहीं पर भी लिखो आपको मार्क्स पक्का, वरना मेरा नाम बदल देना। वैसे आपके पास नहीं है, मैंने दे दिया अपना नाम, तो बदलने का चांसेस शायद एजुकेशन में हो सकता है। तो केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड हम मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, आइदर बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन और गेनिंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स। अब दोस्तों यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है, मतलब एक केमिकल रिएक्शन अगर हमको समझनी है तो वहां पे हमें जो एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स आपस में भिड़ेंगे, या फिर उसमें कोलिजन्स होगा, या फिर उनके आपस में प्रॉपर्टीज मिसमैच होंगे, एंड साथ में जो आएंगे उन लोग एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, वो किस तरीके से आएंगे, ये सारी के सारी चीजें केमिकल रिएक्शन को बनाते हैं। मतलब रिएक्टेंट्स एक्टिंग इन द रिएक्शन in order to form new substances, the catalyst that is required to speed up the reaction, temperature, physical properties जो भी है, density, temperature जो भी बोल रहा हूँ, एंड इसके अलावा हमारा प्रोडक्ट्स जो बन रहे, दैट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देनी ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अगर केमिकल रिएक्शंस की कुछ एग्जांपल्स आपको अगर पता करनी है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हम नेचुरली बात करें, फोटोसिंथेसिस, इट इज़ द मेन प्रोसेस। बायोलॉजी में जा रहा हूँ, उसमें टाइम है फिलहाल के लिए, बट बेसिकली बता रहा हूँ। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या दोस्तों? प्लांट्स को कुछ फूड बनाना है, उनको स्टार्च देना है, उनको पानी मिलना है, तो उसका जो प्रोसेस चलता है, सनलाइट को लेना, उन लोग फूड बनाते हैं, देन दे ईट, जो भी काम होता है वो भी एक रिएक्शन प्रोसेस रहता है। वहाँ पे हमको मिलता है, स्टार्च मिलता है, पानी मिलता है, सब चीज़ मिलता है, उसका एक एलोंगेटेड केमिकल रिएक्शन है। इसके अलावा हमें कौन से मालूम है? राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट। इसके अलावा कौन सा रिएक्शन है सबसे बेसिक? अपने घर पे भी आपने देखा होगा, कभी कभी दूध जब डबल 3 बार 4 बार बॉयल होने के बाद वो फट जाता है, वहाँ पे फटने के बाद कभी कभी वो दही बन जाता है। तो वो जो चीज़ हमें मिलता है, वो जो चेंज हो रहा है, मिल्क से कर्ड जो बन रहा है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है दोस्तों। तो ये जो चीज़ जो भी हो रही है हमारे नेचुरल में,
इसको प्रॉपरली 18th और 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने देखा था। इसके लिए वैलेंसी का जो उन्होंने एक डेफिनेशन दिया था, वहां पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो उनका वैलेंसी रहेगा, उसको थोड़ा उन्होंने फॉर्मुलेट किया और बोला कि जितना गेन या फिर डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स एक एलिमेंट, उससे उसका वैलेंसी पता चलेगा। तो दोस्तों अभी हम लोग अगर बात करें केमिकल रिएक्शन की, तो यहाँ पे मैंने एक बहुत चीज लिखी है जैसे कि मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कोई दो अलग अलग एलिमेंट्स या फिर खुद जो दो सेम एलिमेंट्स लेंगे, होमो एलिमेंट्स जिसको मैंने बोला आइडेंटिकल, वो एलिमेंट्स के बीच में अगर मुझे कुछ संबंध करनी है तो मुझे बॉन्ड बनानी जरूरी है। ये बॉन्ड्स की जो बात है ये हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, जो हमारा कार्बन कंपाउंड्स में रहेगा, तो वहां पे आपको प्रॉपरली समझाएगा कि हम लोग बॉन्ड्स मतलब क्या कह रहे हैं करके। बट बेसिकली आप इतना याद रखो कि दो एलिमेंट्स को मुझे सामने रिलेशन करना है तो मुझे बॉन्ड बनानी जरूरी है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने एक और लिखा है कि डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, इट इज नथिंग बट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। जब वो एक एलिमेंट अपना दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाता है, बॉन्ड बनाने के लिए उसको अपना इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है या फिर लेना पड़ता है। तो वो जो प्रॉब्लम होती है या फिर जो काम होती है बीच में एलिमेंट्स के एक नया सब्सटेंस बनाने के लिए, उसको पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। तो इसको नॉर्मली अगर मैं एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में अगर तो डायग्रामेटिकल तो नहीं बोल सकता, लेकिन जनरल फॉर्मूला बोल सकता हूँ मैं उसको। फॉर्मूला अगर मैं बताने जाऊँ, सो रिएक्टेंट्स आर नथिंग बट, यहाँ पे जो मैंने लिखा है चीज, रिएक्टेंट्स जो है वो चीज जो आपस में भिड़न करते हैं, जो आपस में रिएक्ट करते हैं कुछ नया चीज बनाने के लिए। सो रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एरो मार्क, मतलब ये एरो मार्क ये इंडिकेट करता है कि रिएक्टेंट्स आपस में कुछ रिएक्शन काम करते हैं। इसके बाद जो हमें इनका जो बाई प्रोडक्ट मिलता है, आखिरी का जो प्रोडक्ट मिलता है एक नया सब्सटेंस के लिए, उसके लिए एरो मार्क है गिव्स प्रोडक्ट्स। अभी दो चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि केमिकल रिएक्शन जो है दोस्तों, इसके दो प्रकार होते हैं, एक रिवर्सिबल और एक इररिवर्सिबल। अब ज्यादा डीप में नहीं जाता हूं, अगर आपको इसका एग्जांपल भी चाहिए रहेगा तो एक काम करते हैं। अगर रिवर्सिबल की बात करूं, सो अगर मेरे को फॉर एग्जांपल सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है Na+O2, मैं जैसे बोला था डायटोमिक स्टेट में हमेशा प्रेजेंट रहता है, सो ये सोडियम ऑक्साइड देगा दोस्तों। बैलेंस कर दिया मैंने, यहाँ पे सोडियम सॉलिड गैस, या फिर इसको हम लोग ऑक्साइड है तो फिर गैस बोल सकते हैं। सो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे, ये दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं ताकि NaO यानी सोडियम ऑक्साइड मिले। लेकिन क्या सोडियम ऑक्साइड को वापस में इसी रिएक्शन से वापस इतने नंबर ऑफ एटम्स में ले जा सकते हो उसी Na उसी ओट में? नहीं, क्योंकि ये सिंगल रिएक्शन है, एक ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, बैकवर्ड नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम इरिवर्सिबल की बात करें, थोड़ा कॉन्सेप्ट डीपर है, सॉरी रिवर्सिबल की, ये इरिवर्सिबल का था, इरिवर्सिबल का ये एग्जांपल है। अगर मैं रिवर्सिबल की बात करूं, थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है वहां पे आपको जाने के लिए, वहां पे मैं एक नॉर्मल एग्जांपल बताता हूं, जैसे मैंने पहले बताया था कि मिल्क कैन बिकम कर्ड, कर्ड कैन बिकम पनीर, लेकिन यहाँ पे भी ये चीज जो हो रही है वो इरिवर्सिबल है। एक चीज आप ध्यान दे सकते हो कि मिल्क में हमेशा कभी कभी रिवर्सिबल अगर हमको काम करना है, वहां पे हम लोग जो हमको मलाई मिलती है, उस मलाई से वापस हम लोग मिल्क का ऊपर का पार्ट हम लोग बना सकते हैं। ये चीज आप ध्यान दो। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है या फिर फोटोसिंथेसिस लगातार काम होती रहती है, हम लोग उसको बैक रिएक्शन भी करवा सकते हैं। अगर हमने स्टार्च निकाल दिया तो फूड नहीं बनेगा, मतलब प्लांट सूख जाएगा। वापस अगर हम लोगों ने उसको सनलाइट और पानी दे दी तो वापस काम हो जाएगा, मतलब इट गिव्स बैक, तो रिवर्सिबल बन सकता है दोस्तों। इतना हो गया। अब इसके आगे हम क्या समझेंगे, इसके आगे हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस के जो इक्वेशंस किस तरह से लिखना है, कितने प्रकार है उसके, उस पर हम जाएंगे। तो देखिए जरा, तो केमिकल इक्वेशंस की तरफ जाते हैं हम लोग दोस्तों। केमिकल इक्वेशंस में बेसिकली अगर मैं बात करूँ, रिएक्शन तो आपको समझा रहेगा, डेफिनेशन आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता रहेगा तो आप लिख सकते हो, और एग्जाम्पल जो मैंने दिया वो भी लिख सकते हो। और जो टाइप्स लिखे वहां पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टू बेसिक टाइप ऑफ रिएक्शंस आप लिख सकते हो, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल। अब केमिकल इक्वेशन की बात, केमिकल इक्वेशन लिखना जरूरी क्यों है दोस्तों? सबसे पहली बात, केमिकल इक्वेशन इसलिए जरूरी पड़ता है क्योंकि हमें केमिकल रिएक्शन क्या, किसके बीच में रिएक्शन हो रहा है, क्या प्रोडक्ट मुझे फॉर्म हो रहा है, क्या कैटलिस्ट उसमें यूज हुआ है, टेम्परेचर का कुछ है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीज हमें मालूम पड़नी है। तो मुझे उसको प्रॉपरली एक
लैंग्वेज में लिखना होगा। तो केमिकल इक्वेशन एक ऐसा लैंग्वेज है जो हमें केमिस्ट्री में मिला है ताकि ये केमिकल रिएक्शन हम बता सके कि कौन दो रिएक्टेंट्स अपने आपस में झगड़ा कर रहे हैं, रिएक्शन बॉन्ड बना रहे हैं, एंड वो कैटलिस्ट का उपयोग कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, जो एक कंपाउंड हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, उसका नाम। सो बेसिकली केमिकल इक्वेशन लिखने का दो तरीका होता है दोस्तों। एक होता है वर्ड इक्वेशन और दूसरा होता है द केमिकल फॉर्मूला बोल सकते हैं या फिर सिंबॉलिक फॉर्म बोल सकते हैं हम लोग। सिंबॉलिक फॉर्म में अगर मैं बात करूं दोस्तों और वर्ड इक्वेशंस की बात करूं, दोनों में फर्क सिर्फ इतना ही है कि एलिमेंट्स का नाम अगर मुझे लेके काम करना है, सिर्फ केमिकल रिएक्शन बताना है, तो मैं वो अगर वर्ड इक्वेशन यूज करूंगा। बट अगर मुझे उसके सिंबल्स के ऊपर काम करके मुझे केमिकल रिएक्शन बताना है तो मैं सिंबॉलिक फॉर्म लूंगा। बेसिकली आपने बहुत सारे अपने टेक्स्ट बुक में भी देखे रहेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म इज द ओनली प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इन योर टेक्स्ट बुक। वर्ड इक्वेशंस कई बार भी यूज नहीं किया, लेकिन आईयूपीएसी जो नॉमेनक्लेचर रहता है उसके तहत अप्लाइड केमिस्ट ने ये काम किया है कि दोनों को कंबाइन करके काम करवाया। मतलब कोई कोई रिएक्शंस में आपने सिंबॉलिक फॉर्म में देखा रहेगा, उसके नीचे उसका नाम भी लिखा रहेगा। तो दोनों कॉम्बिनेशन है केमिकल इक्वेशंस के। राइटिंग का केमिकल इक्वेशन बताऊंगा क्या क्या जरूरी है, लेकिन उसके पहले वर्ड इक्वेशंस की बात करें। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम उसके लिए। जैसे मैंने पहले बताया सोडियम प्लस ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड, उसका अगर मुझे हमेशा एक ऐसा डायरेक्टली मुझे बोला नहीं था सोडियम प्लस ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड, हम ऐसा बात नहीं कर सकते। केमिस्ट्री में अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसा हमको बताना पड़ेगा कि ऐसा कुछ कंडीशंस या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे जिससे मुझे वो रिएक्शन मिला। तो वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों? व्हेन सोडियम मेटल is present freely in atmosphere, it forms sodium oxide. It forms oxide of the metal, that is sodium. ऐसा एक जो क्वेश्चन आता है, इसके हिसाब से हम वर्ड इक्वेशन बना सकते हैं कि सोडियम प्लस ऑक्सीजन gives सोडियम ऑक्साइड। तो ये जो दोस्तों मैंने हर जगह पे सोडियम ऑक्सीजन सोडियम ऑक्साइड जो नाम करके लिया, वहां पे मैंने सिंबल बताया नहीं है। तो अगर आपने इस तरीके से लिखा तो आपको वर्ड इक्वेशन बोलेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म अगर मैं इसी की चीज की बात करूं तो सिंबॉलिक फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो वहां पे आपको सिंबल्स में लिखना पड़ेगा। मतलब सोडियम का सिंबल क्या है, केमिकल सिंबल क्या है, Na, प्लस ऑक्सीजन का क्या, ऑक्सीजन का तो O है, लेकिन हम लोग केमिस्ट्री में हम लोग बात कर रहे थे डायटोमिक है, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन डायमोलिकुलर स्टेट। तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस के हिसाब से अगर मैं बात करना चाहूँ तो 2Na हो। ये जो चीज बिना मैंने कोई नाम के लिखा है उसको बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। ये दो चीज आपको क्लियर रहेगा ऐसा मुझे लगता है। अभी यहाँ पे आपको बहुत सी चीजें ध्यान देनी है, यानी एक केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए बहुत सारे स्टेप्स की बहुत जरूरी होती है जो एक प्रिस्क्राइब्ड केमिस्ट ने बताया है। केमिस्ट नहीं, बहुत सारे लोग हैं, तो उसको हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले बात जानेंगे। तो वो देखो अभी फिलहाल के लिए। सबसे पहला चीज क्या ध्यान देना है, रिएक्टेंट्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। बोला था जैसे कि मेरा इंक खत्म हो गया तो मुझे दूसरा यूज करना ही पड़ रहा है, तो मैं वो दूसरा यूज कर रहा हूँ। ये नया है, नाम नहीं पता मुझे, बट नया है। सो रिएक्टेंट्स, ओह नो, ये धोखा दिया, नो वरीज। हाँ लिख रहा, रिएक्टेंट्स ऑफ chemical reaction should be written on left hand side, that is at the tail portion of arrow, and products that are formed in a chemical reaction must be written in right hand side।
दैट इज हेड ऑफ एरो। इसको अगर हम लोग बात करें तो रिएक्टेंट्स गिव्स प्रोडक्ट्स, हेड ऑफ द एरो प्रोडक्ट्स को दिखाना चाहिए और टेल ऑफ द एरो रिएक्टेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स आप लिखोगे और एरो का उस पर राइट हैंड साइड में आप प्रोडक्ट्स लिखोगे। सेकेंड थिंग अगर आपको ज्यादा ध्यान देनी है वो क्या होती है, इफ देयर आर टू और मोर रिएक्टेंट्स देन it must be separated by a plus sign. Similar is the case in products. तो प्रोडक्ट्स के आगे हमें अभी क्या ध्यान देनी है, अभी यहाँ पे मैंने जो लिखा है, समझो अगर दो रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट 1 और रिएक्टेंट 2 मेरा रिएक्टेंट्स है, इन दोनों को मिला के मुझे प्रोडक्ट्स मिल रहा है, वो है 3 प्रोडक्ट्स। एक कंपाउंड है, 2 एलिमेंट्स है, समझो मैं ऐसे लिख रहा हूँ नॉर्मली। सो मुझे यहाँ पे प्लस साइन से उन्हें सेग्रीगेट करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, ताकि बताने के लिए कौन से रिएक्टेंट्स काम में आ रहे हैं, उनसे कौन से प्रोडक्ट्स साथ में मिल रहे हैं, बाइफरकेटिंग प्रोडक्ट्स। तो उसके लिए बाइफरकेशंस के लिए मुझे प्लस साइन बीच में डालना पड़ेगा। ये 2 पॉइंट्स होने के बाद दोस्तों अभी हमें क्या देखनी है इसके आगे, वी मस्ट सी द फिजिकल स्टेट्स ऑफ ईच एंड एवरी रिएक्शंस इन प्रोडक्ट्स जो फॉर्म हो रहे हैं, यानी वो जो रिएक्टेंट जो आपस में लड़ रहे हैं या फिर जो बॉन्ड बना रहे हैं या फिर प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो किस स्टेट में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। तो तीसरा जो मैंने पॉइंट बताया जैसे कि जो हमारा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है वो चीज हम किस स्टेट में प्रेजेंट है पर्टिकुलरली उस टाइम पे, वो रिएक्शन फॉर्म होने के टाइम पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स किस स्टेट में। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है तो वहां पे मुझे ये दोनों चीज इंक्लूड करना जरूरी है। सो व्हाट इज इट, आप ऐसा लिखो, फॉर प्रोवाइडिंग more information about chemical equations, it is necessary to write their physical states इसके अलावा क्या दोस्तों, फिजिकल स्टेट्स के अलावा क्या, प्रोवाइडिंग मोर इंफॉर्मेशन बता रहा हूं तो फिजिकल स्टेट्स के अलावा देयर नेम्स, ऑल्सो इफ द प्रोडक्ट और रिएक्टेंट is present in the form of a solution in water यानी H2O, then it must be assigned symbol AQ। AQ मतलब क्या, एक्वस। एक्वस क्यों बोल रहे हैं, अगर कोई रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट जो इसमें रिएक्शन में काम हो रहा है या फिर पार्ट ले रहा है उसको अगर मुझे बताना केमिकल रिएक्शन में तो मुझे AQ का सिंबल यूज करना पड़ेगा उस रिएक्टेंट या फिर उस प्रोडक्ट के साथ में। उसका मतलब क्या, एक्वस सॉल्यूशन बता रहा हूं क्योंकि वो पानी के सॉल्यूशन में मिला हुआ है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इन वाटर। तो एक्वस सॉल्यूशन के बारे में बता दिया, तो अभी इसके ऊपर कुछ देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, सॉल्यूशन इन वाटर बता रहा था मैं एंड स्टेट्स बता रहा था। सबसे पहली बात दिख लेता हम लोग, अगर मुझे लिखना है सोडियम रिएक्टिंग विथ क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, यानी एक सॉल्ट बनाना है मुझे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। सिंबॉलिक फॉर्म लिख दिया दोस्तों, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए उसका नाम लिखूंगा, उस सिंबल का मतलब क्या है, एंड सोडियम किस स्टेट में प्रेजेंट है, समझो सॉलिड में प्रेजेंट है वो,
प्लस साइन क्योंकि दो यहाँ पर रिएक्टेंट्स काम आपस में काम कर रहे हैं, क्लोरीन विच इज इन लिक्विड स्टेट, तीन स्टेट से दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं उसको। एक्वस, ये तो नॉर्मल एक सॉल्यूशन के लिए बताने के लिए, लेकिन अगर स्टेट्स की बात करूं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड को तो एस, लिक्विड को एल, गैस अगर किसी रिएक्शन में हमको दिखाना तो जी दिखा सकते हैं, या फिर उस जगह के अलावा इफ gaseous state is to be shown, we can write G, small g, और indicate arrow, upper arrow, ठीक है। तो Na प्लस क्लोरीन, यहाँ पे Cl जो हम लोग बात कर रहे हैं, क्लोरीन यहाँ पे लिख देता हूं मैं, Na प्लस Cl दोनों का स्टेट्स मैंने लिख दिया है। गिव्स, यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, समझो हीट का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे इसके बारे में आगे बात करता हूँ, सॉरी यहाँ पे आपको बताया नहीं मैंने। Na प्लस Cl दोनों का स्टेट्स लिख दिया, नाम भी लिख दिया। अभी इसका प्रोडक्ट क्या बनता है दोस्तों, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये अगर एक सॉल्यूशन के फॉर्म में जो पानी के इसमें, तो हम लोग उसको AQ लिखते हैं। सो ये एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हो गया जहाँ पे मैं सब कुछ बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन ज्यादा प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड तैयार हो गया। हम लोग टेबल सॉल्ट जो हम लोग बात करते हैं हमारे घर पे हम लोग यूज करते हैं, इट इज नथिंग बट दैट। अब इसके अलावा क्या होता है, जो मैंने अभी जस्ट लिखा था हीट के बारे में, उसके बारे में समझाता हूं मैं अभी जरा। वहां पे जाने के टाइम तीन चीज आपको ध्यान देनी। फोर्थ पॉइंट में तीन सब पॉइंट्स है। ए, इफ एनी प्रेसिपिटेट of an element or compound is formed, it must be shown by down arrow। अप एरो किसके लिए था दोस्तों, गैसियस स्टेट बताने के लिए। डाउन एरो किसके लिए, प्रेसिपिटेट है, फॉर्म हो रहा है किसी एलिमेंट का या फिर कंपाउंड का, चाहे वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में हो। प्रोडक्ट साइड में मेनली दिखता है हमें, क्योंकि रिएक्शन में रिएक्टेंट्स आपस में भिड़न करते हैं। अगर कुछ रिएक्टेंट अगर डिसॉल्व बरोबर नहीं हो रहा है, उसका अगर कलर हमको दिखाई दे रहा है उसके, समझो अगर क्लोरीन का कलर में बात कर रहा हूँ, तो फिर मुझे क्लोरीन का अगर ग्रीन कलर दिख रहा है मुझे मेरे प्रोडक्ट में, देन आई विल से दैट प्रेसिपिटेट ऑफ क्लोरीन इज फॉर्म्ड। या फिर अगर मैं बात करूँ सिल्वर की, Ag, अगर ग्रेइश कलर मुझे मिल रहा है मेरे प्रेसिपिटेट मतलब मेरे प्रोडक्ट में, तो मैं बता रहा हूँ कि सिल्वर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। तो उसको दिखाना है मुझे डाउन एरो के साथ। ये डाउन एरो किसके साथ लिखना है आपको, जिसका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। समझो प्रोडक्ट में AgNO3 प्लस NaCl, समझो यही रिएक्शन है मेरा। AgNO3 समझो एक्वस स्टेट में, NaCl सॉलिड गिव्स AgCl प्लस NaNO3। तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्ट जो सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ है, इसका बेसिकली प्रेसिपिटेट फॉर्म है, ग्रेइश कलर मिला है, क्योंकि सिल्वर का ग्रेइश कलर यहाँ पे, तो प्रेसिपिटेट मैंने दिखाया रिएक्शन। एंड यहाँ पे मैं ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए समझो मैंने यहाँ पे लिख दिया AQ, यहाँ पे लिख दिया AQ। तो ये थोड़ा बहुत हो गया, तो प्रेसिपिटेट मैंने समझा दिया। अभी यहाँ पे इसके आगे हमें क्या ध्यान देनी है, प्रेसिपिटेट तो हो गया। सेकेंड, इफ एनी कैटलिस्ट और वी हैव टू इंडिकेट एनी हीट, मतलब अगर वो कुछ हीट प्रोड्यूस हो रहा है या फिर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर मुझे हीट दिखानी है रिएक्शन में एब्जॉर्ब होने का या फिर उसका प्रोड्यूस होने का, तो या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ भी, जैसे कि टेम्परेचर, आर टू बी शोन, इट मस्ट बी रिटन either above the arrow or below it। तो कैटलिस्ट बेसिकली यहाँ पे एक नया वर्ड है। कैटलिस्ट क्या मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई भी चीज अगर मुझे अपना रिएक्शन को फास्ट स्पीड अप करना है, समझो बहुत टाइम ले रहा है रिएक्शन का प्रोडक्ट बनने में, अगर मुझे उसको स्पीड अप करना है उस रिएक्शन को ताकि फटाफट प्रोडक्ट बने,
The thing that I am using is catalyst, which means catalyst does not participate in the chemical reaction but it speeds up the chemical reaction. तो ये चीज अगर आपको ये कुछ भी दिखानी है आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है या फिर कितना लीव हो रहा है, ये कैटलिस्ट हमें दिखानी जो यूज हो रहा है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में, इफ एनी, तो हमें किधर लिखने हैं, या फिर अबव द एरो और बिलो इट। ये चीज आपको याद रखनी है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो इतना आपको समझा रहेगा, आई नो। तो यहाँ पे आपका दो पार्ट क्लियर हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन कितना होता है, केमिकल इक्वेशन कितने टाइप्स का होता है। अगले लेक्चर में हम सिर्फ ये ध्यान देंगे कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या है और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है। थैंक यू दोस्तों।